हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गोपेश शक्ति। वेलकम टू न्यूक्लियस एकेडमी कन्नौज। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सब टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो रूट्स हैं ये होते क्या हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स क्या होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इसको देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन हमें जब दिखेगी तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ए बी सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ए की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती है। 0 क्यों नहीं हो सकती है? अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मीनिंग क्या है कि ये एक्स स्क्वायर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा ये टर्म गायब हो जाएगा और ये क्या बचेगा, एक लीनियर टर्म। तो इसमें जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो हमें कंडीशन याद होनी चाहिए कि यहाँ पे ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है और उसके अलावा रियल नंबर कोई भी हो जाए। एंड बी एंड सी जो भी ये वैल्यूज हैं ये रियल नंबर में से कुछ भी हो सकती है। वो 0 भी हो सकती है, नॉन 0 भी हो सकती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन ये हमें दिख रही है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो x की वैल्यूज आती हैं, जो सॉल्व करके x की वैल्यूज आती हैं उन्हीं को हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन्हीं को हम जो x की वैल्यूज आएंगी सॉल्व करके, दो वैल्यूज आएंगी इसकी सॉल्व करके, एक मान लीजिए अल्फा एक मान लीजिए बीटा, इन्हीं को आप सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। ओके तो अगर ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो हमारे पास दो होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड से। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, अगर हम उसको फैक्टराइज कर दें और फैक्टराइज करके अब x की वैल्यूज को सॉल्व कर लें तो उस मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड्स। तो एक मेथड हमारे पास ये होता है कि हम क्वाड्रेटिक को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लें, जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो वहां से x की अल्फा बीटा वैल्यूज आ जाएंगी और हमारे रूट्स मिल जाएंगे या सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जब फैक्टराइजेशन आपका डिफिकल्ट होगा तो आप कोशिश करोगे कोई भी आपका एक अल्टरनेट मेथड होना चाहिए। तो उस अल्टरनेट मेथड को आपने बनाया गया है, वहां पे आप देखेंगे इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला ऐसा होता है कि जिसका फैक्टराइजेशन हो सके उसके लिए भी वैलिड है एंड जिसमें फैक्टराइजेशन में डिफिकल्टी है उसके लिए भी ये वैलिड है। तो ये सभी के लिए वैलिड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो x की जो वैल्यू होती है, मींस x की जो वैल्यू आप सॉल्व करते हो, कैसे आप सॉल्व करोगे? ए बी सी जो हम यूज कर रहे हैं वो इन्हीं के कोएफिशिएंट्स हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये जो आपने लिखा हुआ है ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, एबीसी के जो वैल्यूज है वो उठा के आप डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे तो जो x की वैल्यूज मिलेंगी वही क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, आपको दिख रहा होगा, ऐसा तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि a की वैल्यू है, ये दो वैल्यूज हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको क्या साइन लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस एंड माइनस, दो साइन लगे हुए हैं प्लस माइनस। एक बार आप प्लस साइन लेंगे तो एक वैल्यू आएगी, आप किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं। एक अगर आप माइनस साइन लेंगे तो दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी कौन सी, बीटा की वैल्यू। दो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा, अभी ये कॉन्सेप्ट जो है, जो x की वैल्यू है, इनका नेचर बताने की रिक्वायरमेंट हुई ही क्यों, ये देखते हैं। सबसे बढ़िया चीज तो ये है, जब हमने x की वैल्यू निकाल ली तो फिर ऐसा क्यों रिक्वायरमेंट हुई कि हम इसका नेचर बताएं। और नेचर किस तरीके का नेचर, वो भी तो हमें देखना है। ऐसे उनके हालचाल तो नहीं पूछने हैं कि हालचाल बढ़िया है या खराब है, तो किस टाइप का नेचर बता रहे हैं। अच्छा खराब नहीं बताएंगे हम, तो किस टाइप का नेचर बताएंगे वो अब यहां से देखते हैं जरा इसको। तो जो रूट में लिखा हुआ टर्म है, इस फॉर्मूले को कई बार आपने देखा होगा कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इस टाइप से भी आपने इस फॉर्मूले को कभी कभी देखा होगा। तो ये जो d होता है इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम होता है इसका? डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट d। और इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू डायरेक्ट हमें दिख रही है, यहां से d किसकी जगह पर रखा गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे आपने क्या रखा है, डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, इसको समझते हैं।
कि ये इतना खास क्यों है, क्यों यहाँ पे हमने इस वैल्यू की जगह पे डी रखा और इसका नाम क्या दिया, डिस्क्रिमिनेंट। बहुत बढ़िया नाम दिया गया है। तो जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है। ये जो डी है ये वैल्यू एक्स की जो वैल्यूज को डिस्क्रिमिनेट करता है, अलग अलग करता है। मींस जब वैल्यूज को अलग अलग करता है मींस उनके नेचर को अलग अलग करता है। कहानी जुड़ रही है कि यहाँ पे जो डी आया है सारा खेल इसी का ही है। यही आपके रूट्स के नेचर को बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट डी, और इसका नाम भी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। वैल्यू कहाँ है, रूट के अंदर। अच्छा, अब इसके पास ये पावर आई कहां से कि ये रूट को बता पाए, तो रूट्स को कैसे बता पाएगा ये समझिए जरा इसको। देखिए रूट्स में जो वैल्यू लिखी हुई है, क्योंकि जो डी था हमारे ओरिजिनल फॉर्मूले में रूट के अंदर लिखा हुआ था, रूट डी। अब डी की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका डी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, डी जो है वो आपका जीरो भी हो सकता है, एंड डी जो है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि कंडीशन ही नहीं है। 4ac की वैल्यू जब बड़ी हो जाएगी तो ये वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। 4ac की वैल्यू अगर मान लीजिए बी स्क्वायर के इक्वल आ गई तो ये जीरो हो जाएगा, और छोटी रही तो पॉजिटिव रहेगा। तो डी की वैल्यू तो कैसी भी हो सकती है, डी की वैल्यू कैसी भी हो सकती है। इससे नेचर कैसे बदला, इसने अलग अलग कैसे किया, इस चीज को समझते हैं। तो डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझिए कि डी की वैल्यू मान लीजिए 4 है, अगर 4 आप यहाँ पे रखोगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट 4, बहुत अच्छी बात है। आप अगर देखोगे यहाँ से कि अगर 4 यहाँ पे आपने रख दिया तो वैल्यू कैसी मिली आपको। अगर एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि डी की वैल्यू आ गई 4, ओके, तो रूट डी कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। रियल में हम समझते हैं, यहाँ पे अगर डी की वैल्यू 2 रखोगे तो एक बार प्लस साइन लोगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, एक बार माइनस साइन लोगे तो दूसरी वैल्यू आएगी। तो डी की यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, और दोनों कैसी होंगी, अलग अलग, क्योंकि माइनस बी में एक बार +2 कर रहे होगे, एक बार -2 कर रहे होगे। ओके, जरा इसको देखते हैं। डी की वैल्यू अगर 0 आ गई, डी की वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब माइनस बी में 0 ऐड करो चाहे माइनस बी में 0 सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर डी की वैल्यू 0 आप लेके चले तो रूट डी भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रूट डी भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां से क्या समझ में आ रहा है कि एक्स की जो दोनों वैल्यू हैं वो सेम आ रही हैं, सामने ही दिख रही हैं, आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर डी की वैल्यू आपने ले ली नेगेटिव, एग्जाम्पल के लिए डी की वैल्यू आपने ले ली, डी की वैल्यू अगर मान ले ली आपने -4, तो रूट ऑफ -4, इसको आप देखोगे ये जो नंबर है आपका वो रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो यहां से डी की वैल्यू रूट डी यहाँ पे कुछ वैल्यू आई है और एक्स की वैल्यू में इसने क्या किया, चेंज कर दिया, और 2 अलग अलग एक्स की वैल्यूज को यहां से इसने जनरेट कर दिया। और जब डी की वैल्यू 0 थी तो इसने क्या किया था, एक्स की 2 वैल्यूज हमें दी, लेकिन दोनों कैसी, सेम वैल्यू थी। और डी की वैल्यू नेगेटिव थी तो रियल नंबर में आपने देखा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमने कभी रूट के अंदर -5 -4 रियल नंबर में नहीं देखा। देखेंगे आप आगे बड़ी क्लास में, जब आप जाएंगे क्लास 11th में, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि रूट में नेगेटिव जो टर्म्स आते हैं उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। तो कैसे इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, चीज समझ ली हमने कि ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं और तीनों में ही ये रूट्स के बारे में एक्स की वैल्यूज को कुछ चेंज कर रहा है। तो कैसा कैसा चेंज कर रहा है, हम देखते हैं कि जो पहली कंडीशन है कि डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव वैल्यू मैंने रखी थी तो यहां से कोई दिक्कत नहीं, रूट में कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। एक बार प्लस का साइन आप लोगे, एक बार माइनस का साइन लोगे, दोनों ही एक्स की वैल्यू अलग अलग मिल रही है और रियल मिल रही है। तो डी की वैल्यू जब भी आप पॉजिटिव रखोगे तो यहां से आप उसका जो नेचर बताओगे, नेचर आप क्या बताओगे, नेचर आप बताएंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जो रूट्स हैं आपके वो रियल हैं एंड कैसे हैं, अनइक्वल, या इसको डिस्टिंक्ट रूट्स भी बोलते हैं। आप अगर सेकेंड केस में जाएंगे, सेकेंड केस में आप अगर चलेंगे, सेकेंड केस कौन सा है आपके पास, सेकेंड केस है इफ d इक्वल्स टू 0, इफ d इक्वल्स टू 0। कंडीशन हमने क्या देखी हुई थी, जरा इसको समझते हैं। कंडीशन हमने समझी हुई थी
क्या कंडीशन समझी हुई थी कि डी की वैल्यू को 0 रखोगे तो माइनस बी, प्लस 0 करोगे तब भी वैसे ही रहेगा, माइनस 0 करोगे तब भी वैसे ही रहेगा, दोनों ही रूट्स सेम आ रहे थे, दोनों ही रूट्स सेम आ रहे थे। तो आप क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मींस रूट्स कैसे मिले हमें, इक्वल रूट्स मिले या रिपीटेड रूट्स मिले। ओके, एंड थर्ड कंडीशन की तरफ जब आप जाएंगे, जैसे ही आप देखेंगे कि इफ d इज लेस देन 0, d की वैल्यू अगर नेगेटिव है, d कैसा है, नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव होता है तो रियल नंबर में कोई भी रूट की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आप क्या बोलोगे, नो रियल रूट्स। इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, नो रियल रूट्स। ओके, तो एक चीज को समझिए। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो नेचर ऑफ रूट्स है इसका क्या मीनिंग है, हमने देखा जो x की वैल्यू होती हैं वो x की वैल्यू रियल में अलग अलग है या रियल में सेम है या रियल में कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। इस तरीके के जो तीन नेचर थे वो हमने किसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू के हिसाब से देखा है। तो डिस्क्रिमिनेंट d हम जब भी कैलकुलेट करते हैं b² - 4ac, ये आपका यूज होता है किस काम के लिए, नेचर ऑफ रूट्स को बताने के लिए। ओके, इसमें एक कंबाइंड कंडीशन कभी कभी आती है, आप इसको अलग से लिख सकते हैं कि इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कभी भी अगर एक साथ मिला के दो कंडीशंस आपको दे दी गई है कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो ऐसे में आप क्या बोलोगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मींस यहाँ पे ग्रेटर का भी साइन है एंड इक्वल का भी साइन है, दोनों ही साइन है, तो दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। तो रूट्स अगर रियल सिर्फ दिए हुए हैं मींस उसमें आपका ग्रेटर और इक्वल दोनों का ही साइन लगेगा, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज समझिए, बहुत बेसिक सी बात है कि किसी भी इक्वेशन के, कोई भी इक्वेशन है, जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है हमेशा, तो उसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ तो दो रूट मिल गए हमें, अलग अलग थे, यहाँ दो रूट मिल गए वो दोनों सेम थे, यहाँ के रूट्स कहाँ हैं, इस चीज को आप देखिएगा। इसमें इस d जब नेगेटिव था तो मैंने ये नहीं कहा कि नो रूट्स, कि कोई रूट ही नहीं है, रूट हैं, रियल में नहीं है, तो वो किस में है, वो इमेजिनरी में है। रूट्स कहाँ पे होंगे आपके, इमेजिनरी में होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे। अभी हमारे यहाँ पे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स, तभी आपने ऐसा देखा हुआ होगा। ओके, थैंक यू।